नमस्कार, स्टार मैक्स टीवी न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ देखते रहिए कंटिन्यू स्टार मैक्स। महाराष्ट्र के पालघर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ ने 3 लोगों की पीट कर गुरुवार रात हत्या कर दी थी और अब खबर आ रही है कि इन आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस ने अभी तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा हर हर महादेव। ये बड़ी ही दुखद और हम सबको अलर्ट करने वाली एक घटना है जो पालघर में हुई। साधु समाज के लोगों को इतना बेरहमी से पीटकर मारा गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की कस्टडी में थे वो साधु लोग। 200 लोगों को पता कैसे था कि 3 लोग गुजरात के लिए निकले हैं, कि 200 लोग इकट्ठे थे, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर। जब पुलिस के पास खबर पहुंच गई थी, पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया था, तो उनका रक्षण क्यों नहीं हुआ? पुलिस के पास क्या शस्त्र नहीं थे? क्यों उन्होंने खुद उन साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया? इतना बेरहमी से उनको मार दिया गया। मैं इस चीज को, हमारे पास इसका वीडियो है। ये चीज मेरे और सचिन के साथ 3 साल पहले होते होते बची है। मॉब लिंचिंग के हम भी शिकार हो जाते, पर माँ भगवती की कृपा थी कि अलवर के माधोगढ़ में 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, आर्म्ड थे, लाठियां थीं, पुलिस वाले निकल गए थे वहां से। तो इसमें किसकी गलती है? पुलिस की? प्रशासन की? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स वेरी अलार्मिंग। अब अगर खड़े नहीं हुए, चाहे वो स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है, अगर अब खड़े नहीं हुए तो अपने आप को जीते जी ही मृत घोषित कर दो भाई। जीते रहने की आवश्यकता क्या है इतना सब झेलने के लिए? आज भगवा के ऊपर हिम्मत कैसे हुई कि आकर के साधुओं के साथ में उन राक्षसों ने एक नरसंहार कर दिया वहां पर, और पुलिस वाले ब्लडी कुछ कर नहीं पाए। क्या गाली दूं मैं? खून खौल रहा है। सुबह पढ़ी थी मैंने ये खबर और तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। बैक टू बैक साधुओं पे अटैक हो रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले मुझे बदतमीजी से उस मुसलमान ने गंदगी लिख के भेजी थी। मुसलमान लोगों के मिस्ड कॉल रात को बजते हैं। मेरे तो फोन मैंने फ्लाइट मोड पे डाल रखा है। मेरे ट्रू कॉलर से मुझे पता चलता है कि रात को फोन बजे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे साधुओं को अटैक किया जा रहा है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन है कि साधुओं के रक्षण के लिए कुछ करें, क्योंकि अब हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स को छेड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान का सेंसिटिव पॉइंट, रिलीजियस पॉइंट, स्पिरिचुअल पॉइंट पे अटैक हो रहा है अब। और अगर देखिए, या तो अब शस्त्र उठा लीजिए, नहीं तो नामर्द अपने आप को घोषित कर दीजिए, नामर्दनी घोषित कर दीजिए। स्त्री, पुरुष, बच्चा इस समय अगर नहीं उठे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। फिर हमको सुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस समय पे लॉकडाउन चल रहा है, जिस टाइम पे सुरक्षा इतनी टाइट है, उस टाइम पर यह हादसा हो जाता है। तो सोचिए, लॉकडाउन अगर हट गया और तो उस समय कितने हादसे हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे
शिरोमणि हिंदू सम्राट, जिनके रहते कभी इतना मजाल है भगवा की तरफ, हिंदू की तरफ, स्त्रियों की तरफ कोई आंख उठा के भी देख जाए, ऐसी कोई घटना नहीं होती थी वहां पर। महिलाएं सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित, भगवाधारी सुपर सुरक्षित। और आज एक समय है कि पालघर में ये घटना हो जाती है। ये सही संकेत नहीं है, ये बिल्कुल सही संकेत नहीं है। आज की घटना आने वाले समय का संकेत दे रही है कि हमें हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या तैयारी चल रही है। अगर अब भी कोई एक्शंस नहीं लिए गए सरकार की तरफ से, तो भैया मेरा हर हिंदू से फिर कहना है कि आप तैयार रहो, अपने हाथ में ले लो सब कुछ। पुलिस वालों ने दिखा दिया, और मैं खुद भुक्तभोगी हूं पुलिस वालों को लेकर के। अलवर में मैंने भुगता है कैसे पुलिस वाले भाग गए थे, कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। मैं और सचिन अकेले पड़ गए थे वहां, 2 लोग अकेले 1000 लोगों की भीड़ मारने के लिए। ये तो मां भगवती शक्ति की इतनी वो है कि हाथ मुंह तक आ गए लेकिन हाथ कोई नहीं लगा पाया। सचिन को लेके मुझे रात को निकलना पड़ा था वहां से, सब सामान छोड़ करके आश्रम को मुझे निकलना पड़ा, और जाकर के हम लोग एक अबैंडन्ड जो शमशान था उसके बाहर सोए थे गाड़ी में। मेरा आप सबसे अब यह अनुरोध है कि भैया शासन, प्रशासन, पुलिस, सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो आप स्वयं मजबूत बन जाइए। अब आपको स्वयं को भी बचाना है, धर्म को भी बचाना है, ये ड्यूटी हमारी भी है ना। तो इसके लिए भैया अब खुद ही अपने हाथ में, और कितना किसी की हिम्मत है कि उठा जाए हाथ, लगा जाए उंगली, आंख भी ऊपर करके देख जाए, आ जाओ सड़क पे। चैलेंज मैं कर रही हूं, सारा साधु समाज अगर इकट्ठा होके केवल साधु समाज ही उतर जाए ना, भगवा ही उतर जाए सड़क के ऊपर, मजाल है किसी की, थर थर कांपेंगे सब। किसी को लेटर मत लिखो, मैंने अभी एक जूना अखाड़े का लेटर पढ़ा है, माननीय योगी जी से सबने न्याय की ये की है। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है कि प्लीज साधुओं को अब शस्त्र उठाने दो। शास्त्र बहुत उठाया, अब शस्त्र उठाने दो। शस्त्र उठेगा तो शत्रु भागेगा। अगर शस्त्र नहीं उठा तो ये याद रखना, कभी हिंदू नहीं कहे जाएंगे हम। आज एक साधु के साथ, 3 साधुओं के साथ वहां हुआ है। थू है हमारे हिंदू होने पर कि हमारे होते हुए हमारे साधुओं, भगवे के ऊपर किसी ने उठा दिया। थू है हमारे ऊपर। एक से 1000 लड़ावा। अब समय आ गया, इससे ज्यादा अगर समय दे दोगे ना तो समय भी तुमको समय नहीं देगा। फिर अगर इससे ज्यादा समय दे दिया, सहिष्णुता इससे ज्यादा दिखा दी, तो फिर समय भी तुमको समय नहीं देगा। क्या लानत है तुम लोगों के ऊपर। क्या शास्त्र पढ़ा तुमने और क्या समझा शास्त्र को। जाग जाओ, जाग जाओ। अभी भी सोते रह गए ना तो रात को ही सुला करके पता नहीं कौन निकल जाएगा। वहां हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। किस पे ट्रस्ट करें। भगवत गीता कहती है ना, लड़ते लड़ते मर गए तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और अगर धनुष छोड़ दिया तो नरक के गामी बनोगे। और हमारी जो पीढ़ियां पीछे की पुश्ते हैं ना, हमारी पूर्वज, वो भी नरक के गामी हो जाएंगे।
लड़ते लड़ते मर जाओ, वीर गति कर्तव्य के साथ में चले जाओ। करते ऐसी पता नहीं कितनी माएं रोती होंगी, सिसकती होंगी। लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, इतना भी सहन मत करवाओ कि आदमी का ना धर्म पे से और सरकार पे से, दोनों पे से ही भरोसा उड़ जाए। इतना भी सहन मत करवाओ। ये जो एक्शन हुआ है ना वहां पे, इसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि इमीडिएटली फैसला होना चाहिए ऐसी चीजों का। एक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, यूं फैसला होना चाहिए। हाथ लगाया कैसे, आंख उठाई कैसे हिंदू के ऊपर, साधु के ऊपर आंख कैसे उठ गई। प्लान्ड था ना सब, प्लान्ड था तभी हुआ, पता था तभी हुआ। तमाशे करवा रहे हैं क्या ये लोग? साला सस्ती पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कौन लोग? बेड़ा गर्क को उनका, साला सड़ सड़ के मर जाएं, इनके घर में ना मौतें शुरू हो जाएं। ए चंडी जाग जा, ये सिर्फ पुरुष का काम नहीं है, तेरा भी काम है। ए औरत जाग जा, चंडी बन जा और काली का रूप ले, नरसंहार कर। हाथ उंगली कोई उठा कैसे गया? अब नहीं उठी ना तो फिर मर्दों को दोष मत देना। पहुंचने वाला कोई नहीं है भैया, ये आंसू आंसू काम नहीं आने वाले। कोई नहीं पसीजता जीना चाहता है तो आहुति देनी पड़ेगी। अब शत्रु को आहुति में डाल दे। जाग जा, कोई नहीं आने वाला तेरे लिए, स्वयं करना होगा। रात को सो मत, कोई अमावस्या नहीं, कोई अलग डेट नहीं, इसी समय से शुरू हो जाओ। मैं अभी से शुरू कर रही हूं, मैंने तो खैर शुरू कर ही दिया था। मैंने अपना जो कार्य करना है वो शुरू कर रखा है। अब प्लीज आप लोग भी शुरू हो जाओ। हर हर महादेव, जय भवानी।